नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। 2022 एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले भारत में महिला एशियाई कप का आयोजन 1979 में किया गया था और अभी एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। अब की बार यानी कि 2022 में जो महिला एशियाई कप होगा, इसकी खास बात होगी कि इसमें 8 की जगह 12 टीमें शामिल होंगी। बात करते हैं एशियाई फुटबॉल महासंघ की यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय है कुआलालंपुर में और इसके सदस्य देशों की संख्या है 47। अब भारत में आयोजन की बात हुई है तो कई सारे आयोजन भारत में किए जाने हैं आने वाले समय में। तो आइए एक बार थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि 2020 में फीफा का जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप था उसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है 2021 के लिए। 2021 में ही अपने देश भारत में जूनियर हॉकी विश्व कप का भी आयोजन किया जाएगा पुरुषों के लिए। 2021 की ही बात करते हैं तो जो पुरुषों का T20 विश्व कप होगा उसका आयोजन 2021 में ही अपने देश भारत में किया जाएगा। अब 2021 के बाद में चलते हैं 2022 में। तो 2022 में दो महत्वपूर्ण आयोजन भारत में किए जाने हैं। एक तो है इंटरपोल की महासभा और 2022 में भारत G20 का अध्यक्ष होगा। तो G20 समिट का आयोजन भी 2022 में भारत में किया जाएगा। फिर बात करते हैं 2023 की। तो ध्यान रखिएगा 2023 में जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप है और पुरुषों का जो हॉकी का विश्व कप है उसका भी आयोजन अपने देश में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, खास तौर पे भारत में जो आयोजन होंगे। जर्मन फर्म एडिडास ने इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है मानुषी चिल्लर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा एडिडास कंपनी जर्मनी देश की है। और मानुषी चिल्लर की बात करते हैं तो 2017 में ये मिस वर्ल्ड की विजेता भी रह चुकी हैं। बात करते हैं तमन्ना भाटिया की। तो तमन्ना भाटिया इन्हें एमपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एमपीएल ने विराट कोहली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आलिया भट्ट की बात करते हैं तो ये बनी है बीको की। और करीना कपूर किसकी बनी है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, डेली आप क्विज भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जाकर के आपको सिंपली सर्च करना है केबी गुरुजी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं डेली क्विज भी आपसे पूछता हूँ और क्विज में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। काफ़ी आसान प्रश्न मैंने पूछे, फिर भी आप देख सकते हैं कि लोगों का रिस्पांस किस प्रकार से रहा है। तो सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करना। और मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि अगर आप रेस से बाहर होते हैं यानी कि आप अपनी पढ़ाई को ढीला करते हैं तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। तो इसीलिए खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 6 जून को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन का जन्म दिवस होता है 6 जून को। तो इसीलिए यूनेस्को के द्वारा 2010 में रशियन लैंग्वेज डे की घोषणा की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को होता है। चीनी है तो चीनी भाषा दिवस 20 को होता है। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को होता है। फ्रेंच भाषा दिवस ये होता है 20 मार्च को। इसके अलावा रूसी भाषा दिवस मैंने आपको बता दिया और एक लैंग्वेज है स्पेनिश। तो ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की और भारत प्रयास कर रहा है कि हिंदी को भी इसमें शामिल किया जाए। किस राज्य की सरकार ने थैंक्स मॉम अभियान की शुरुआत की? तो इस अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो थैंक्स मॉम अभियान है क्या? तो इसके अंतर्गत
जो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांगता कल्याण निदेशालय का परिषद है, यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान किया गया और यहाँ पर जो भी वृक्ष लगाए गए हैं उन वृक्षों के ऊपर, ये तो आदमी बन गया, ये वृक्ष जो हैं इनके ऊपर यानी कि छोटे जो पौधे हैं उनके ऊपर उस व्यक्ति के माँ का नाम लिखा गया है। यानी कि जिस कर्मचारी को उस वृक्ष की सेवा करनी है, उसको बड़ा करना है, उसको पानी देना है, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी चरण पादुका अभियान भी शुरुआत की गई है और FIR आपके द्वार भी शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है इसे सबसे पहले सैनिटाइज किया गया। मध्य प्रदेश अपने गाँव की मैपिंग के लिए ड्रोन का यूज़ करेगा। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश के राज्य ने शुरू की है। और CM यहाँ के कौन है? तो CM यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये नए राजदूत बन गए हैं रोमानिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं राहुल श्रीवास्तव की, तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और 1999 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। बात करते हैं रोमानिया देश की, तो इसकी राजधानी आपको बुकारेस्ट में मिल जाएगी। PM यहाँ के हैं लुडोविक ओर्बन और मुद्रा यहाँ की है रोमानियन लियो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है युगांडा में बने हैं अजय कुमार। कौन बना है? अजय कुमार बने हैं युगांडा में। बाकी जो हमारे नए बने हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए एम्बेसडर KB गुरुजी, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। रोमानिया देश की बात करते हैं तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं जो कि हंगरी, मालदोवा, यूक्रेन, बल्गारिया और सर्बिया के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। ब्लैक सी से भी इसकी सीमा लगती है, यानी कि यह लैंडलॉक नहीं है। मास्टर कार्ड व वर्ल्ड लाइन ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS की शुरुआत के लिए साझेदारी की? तो इसकी शुरुआत की है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में आपको पता होगा, जहां पर जाकर के आप ATM कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अब जो भी हमारे देश के ऑफलाइन व्यापारी हैं या फिर किराना स्टोर के मालिक हैं, वह स्मार्टफोन के माध्यम से भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो अमेरिका की कंपनी है, इसके CEO कौन है? अजय बंगा। और अजय बंगा 2021 के बाद में इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। स्थापना हुई थी एक्सिस बैंक की 1993 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी। अध्यक्ष हैं राकेश माखीजा और MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर समर ट्रीट्स अभियान है क्या? तो अगर आपके पास में HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप किसी भी बड़े उपकरण को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI की सुविधा मिलेगी और आप 0 डाउन पेमेंट के साथ भी यहाँ पर चीज़ों को खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने पर आपको कुछ छूट भी दिया जाएगा और इसके अलावा कैशबैक की भी सुविधा मिलेगी। तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। इससे पहले HDFC बैंक के द्वारा जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए FD अकाउंट के नए स्कीम की भी शुरुआत की गई थी। हम हार नहीं मानेंगे नामक गीत भी इन्होंने जारी किया कोरोना वायरस के लिए और सेफ्टी ग्रिड अभियान भी शुरुआत किया था HDFC बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और MD और CEO हैं आदित्य पुरी। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये भारत का KYC सुविधा, वीडियो KYC सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना है। इंडसइंड बैंक के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इंडसइंड बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने अपने ग्राहकों को जो करंट अकाउंट होते हैं उनको खोलने की सुविधा दी है ऑनलाइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने निवेश मित्र प्लेटफॉर्म के साथ MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? देखिए, कई बार जब कोई सम्मेलन होता है तो उसके दौरान जो हमारे राज्य होते हैं या फिर केंद्र सरकार होती हैं उनके द्वारा MOU
जिसे हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसको साइन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसे साइन किया जा रहा है तो किसी काम के लिए ही किया जाता है। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने निवेश मित्र प्लेटफॉर्म के साथ में एक MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में निवेशक होंगे उनको गाइड करेगा कि किस प्रकार से आपको निवेश करना है, और जो भी MOU हैं उनको ट्रैक किया जाएगा कि क्या MOU साइन किए जाने के बाद में उनका कार्यान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी उस संबंधित विभाग में। उत्तर प्रदेश के द्वारा कई सारी चीज़ें अभी शुरू की गई हैं, जैसे कि टीम 11 का गठन किया गया, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल की भी इन्होंने शुरुआत की, और इन्होंने अपने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासन आयोग का भी गठन किया है। स्टार्टअप फंड इन्होंने शुरू किया है सिडबी के साथ में मिलकर के। अपने जो किचन हैं, कम्युनिटी किचन, उनको जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना है। वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत करने वाला भी पहला राज्य बना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और क्या हुआ है, चलिए अब इतना ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने खाद्य वन परियोजना को लागू किया? तो ये लागू किया है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो केरल में एक जिला है जिसका नाम है पलक्कड़ जिला। तो पलक्कड़ जिले में अडापड्डी नाम का एक स्थान है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। तो केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका नाम है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, इसी के साथ में खाद्य वन परियोजना को लागू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो 192 आदिवासी गांव हैं इनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। केरल राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के एक शहर का नाम आपको ध्यान रखना है जो कि है कोच्चि। कोच्चि इस साल कई सारे कारणों से न्यूज में रहा है, जैसे कि ग्लोबल आयुर्वेद समिट का आयोजन किया गया कोच्चि में। इसके अलावा इंटरनेशनल सी फूड शो का भी आयोजन किया गया कोच्चि में। कोच्चि में ही मरीन इकोसिस्टम पर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कोच्चि में जो वैश्विक इन्वेस्टर समिट था जिसका नाम था असेंड, इसका भी आयोजन किया गया। और कोच्चि में ही हमारी जो नेवी है इसका आपको मुख्यालय मिल जाएगा, दक्षिणी कमान का, और इन्हीं के द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड का भी निर्माण किया गया। तो इन कारणों से कोच्चि न्यूज में रहा है। केरल की बात करते हैं तो इन्होंने योद्धाऊ नाम के ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा 1000 कुदुम्श्री होटल भी खोलने की घोषणा की है केरल की सरकार ने। आई एम आल्सो डिजिटल ये कैंपेन शुरू किया है केरल ने। अब ध्यान रखिएगा, आई एम आल्सो डिजिटल ये केरल का है और बी थिंक डिजिटल ये है फेसबुक का। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। इस वर्ष केरल का जो पर्यटन विभाग है उसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इन कारणों से केरल रहा है न्यूज में। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना यानी कि रूरल रिजुवेनेशन स्कीम की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस योजना के अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके आर्थिक विकास के लिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इन 300 करोड़ रुपए में से जो राज्य के जिले हैं उनमें से प्रत्येक जिले को लगभग 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब जिलों की संख्या तो यहाँ पर है टोटल 38, तो आप कह सकते हैं लगभग 10 करोड़ के आसपास इनको पैसे दिए जाएंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये बेहतर बना सके। और 38वें नंबर का जिला भी अभी बना है नागपट्टिनम से अलग होकर के। नाम इसका क्या है? तो नाम इसका है मयिलादुथुरई, ये इसका नाम है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो अभी माइक्रो इरिगेशन कवरेज के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान पर रहा था तमिलनाडु। दिव्य कला शक्ति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया राजधानी चेन्नई में। इसके अलावा तमिलनाडु के जो सीएम है इडापड्डी के पलानास्वामी, इनके द्वारा तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म योजना की भी शुरुआत की गई है। बात करते हैं कुछ डिफेंस रिलेटेड, तो जो हमारा 5वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल था जिसका नाम था ICGS वराद, तो इसे कमीशन किया गया कहाँ पर? चेन्नई में। और जो छठा था जिसका नाम था वज्र, क्या नाम था? वर्द वज्र, तो इसे भी कमीशन किया गया है चेन्नई में। ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन किया गया चौथे तमिलनाडु में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसके द्वारा
आई कमिट अभियान की शुरुआत की गई? तो ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की है R.K. सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो आई कमिट अभियान है इसके अंतर्गत होगा क्या? तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर यानी कि शेयर धारक हैं या फिर इंडिविजुअल हैं उनके द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के द्वारा भविष्य के लिए मजबूत और लचीलेपन एनर्जी सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। और R.K. सिंह की बात करें तो ये पावर, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अभी इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रियल टाइम मार्केट है उसका भी उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रोग्राम का नाम है आई कमिट। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक जो सूचना बुकलेट है इसे किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये प्रोग्राम है क्या? यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है उसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को दिल्ली के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस सूचना बुकलेट के माध्यम से जो भी हमारे छात्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको किस प्रकार से इंटरनेट का सेफ यूज किया जाए इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जो हमारा आवास और शहरी मामलों का वो मंत्रालय है उसके द्वारा ट्यूलिप नाम के प्रोग्राम की भी घोषणा की गई है। किस राज्य ने चिप निर्माता कंपनी इंटेल को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया? तो ये आमंत्रण किया है कर्नाटक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कर्नाटक में जो मंगलुरु जिला है या फिर बेलागावी, इसमें नई इकाई की स्थापना इंटेल के द्वारा की जाए, ऐसी मांग की है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके यूनिट मिल जाएंगे, तो इसीलिए इंटेल के द्वारा भी मांग की गई है। इंटेल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है, यानी कि सेमीकंडक्टर के फील्ड की ये कंपनी है। स्थापना 1968 को हुई थी। मुख्यालय है संता क्लारा, कैलिफोर्निया, USA में। अध्यक्ष है ओमान इसारक और CEO हैं बॉब स्वान। EY यानी कि अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किस भारतीय उद्यमी को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है किरण मजूमदार 100 को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब इसके बारे में घोषणा हुई थी। तो अब फाइनली ऑनलाइन इनको ये पुरस्कार दिया गया, ये आप देख सकते हैं। और किरण मजूमदार शाह नारायण मूर्ति और उदय कोटक के बाद में तीसरी भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। बायोकॉन कंपनी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी और ये भारत की पहली महिला सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। जैसे पिछले साल आपने सुना होगा काइली जेनर के बारे में, जो कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं, ये सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। तो उसी प्रकार से भारत की एकमात्र महिला सेल्फ मेड बिलियनियर हैं किरण मजूमदार शाह। इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार भी दिया गया और ICMR के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। अर्नेस्ट और यंग की बात करें तो इसी के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कितने रुपए की निधि की घोषणा की? तो यहाँ पर घोषणा की गई है 14,000 करोड़ रुपए की निधि की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये निधि काम क्या करेगी? तो जैसा कि आप समझ सकते हैं आत्मनिर्भर पैकेज है। जैसे आत्मनिर्भर पैकेज लाया था केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का, उसी प्रकार का कुछ पैकेज है। तो यहाँ पे जो हमारे व्यक्ति हैं, जो भी हमारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं या जो भी हमारे फैक्ट्री हैं, उनके संपत्ति कर को, बिजली के बिल को और मोटर वाहन कर को माफ किया जाएगा। इसके लिए 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान है और उद्योगों को 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी गुजरात की सरकार द्वारा। गुजरात की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर सुजलाम सुफलाम योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। गुजरात में ही आपको मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट, जो कि भारत का पहला संस्थान है जिसने प्लाज्मा रिसर्च की शुरुआत की है। गुजरात में आपको मिल जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसने सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया। पल बी कंपनी जो कि नीदरलैंड की है, इसके द्वारा दुनिया की उड़ने वाली कार गुजरात में बनाई जाएगी। CMS के COP13 का भी आयोजन किया गया गुजरात में। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात रहा था टॉप पे।
और स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड में भी गुजरात को पहला स्थान मिला था। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत की इसमें कमी होगी, यानी कि जो हमारा पूरा जीडीपी का साइज है लगभग 2.94 ट्रिलियन डॉलर का, इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो ये कमी होगी 1.5% की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अभी आरबीआई के द्वारा 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई। पहला रहा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और ये जो सीसीआई है, सीसीएस है, ये मार्च 2020 में था लगभग 140 के आसपास, और अब ये घट करके 97.9 हो गया है। उसके बाद में सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसमें 1.5% की कमी होगी। आरबीआई के द्वारा फोन के माध्यम से और ऑनलाइन 13 शहरों में ये सर्वे आयोजित किया गया, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। और चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो इनका नाम है कार्मेन रिनहार्ट। जूस नाम का जो मिशन है ये किसका है, तो ये जुपिटर के लिए है, यानी कि बृहस्पति के लिए है, और ये किया जाएगा 2026 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। टिकटॉक कंपनी, तो इसके नए अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं केविन मेयर। रिमूव चाइना ऐप, ये अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया गया। तो रिमूव चाइना ऐप की बात करते हैं तो जयपुर की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वन टच ऐप लैब्स, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों पर ये बदलते रहते हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, मध्य अमेरिका के किस देश में, जो मध्य अमेरिका के देश हैं वह किस चक्रवात से प्रभावित हुए। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। टॉक बैक नाम का जो कीबोर्ड है इसे किसने लॉन्च किया। निसर्ग चक्रवात जो है इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया, और मंगा नाम का जो अभी चक्रवात आया था वो से कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो इनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत।